हाय एवरीवन, और कैसे हो। आज जो है कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज सेकेंड को। ठीक है, इससे पहले जो है पहला सीरीज को कवर कर चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो है टेस्ट सीरीज इस प्रैक्टिस सेट की तरह भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और जितना भी फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट फीचर उसको पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। एक तो प्रैक्टिस सेट अपने से हो ही जाएगा, और जो एक क्लास का रिवीजन होता है ना वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू कवर करेंगे, पूरा हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। और खासियत ये है कि इसे जो है सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, जिससे समझने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। और एक ले बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे जब हम लोग हिस्ट्री को सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं ना, तो जितना भी यहाँ पे एमसीक्यू देखोगे पूरा चैप्टर वाइज में भी बटा हुआ है, तो और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज जो है कवर कर रहे हैं सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज को। डेली जो है ये 7 PM को अपलोड हो जाता है, तो एक बार इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी फॉर द काइंड अटेंशन कि जो है देखो आरआरबी का कर रहे थे, थोड़ा सा रेलवे का लैंग्वेज बोल लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे जो है कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाइनली स्टार्ट करते हैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज सेकेंड को। पूरा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन रखे हुए हैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन बोले गए हैं कि द ऋग्वेद कंटेंट 128 हिमन्स विच आर क्लासिफाई इनटू 10 बुक्स। तो वो जो ऋग्वेदिक पीरियड है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन बोले गए हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है और ऋग्वेदिक जो बुक है उस बुक को जो है चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, 10 चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है। बस यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान से समझना, जैसे कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ या फिर मॉक टेस्ट दो या फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, उसमें से जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो क्वेश्चंस में भी कई क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर छुपे रहते हैं। तो न केवल जो ऑप्शंस दिए हैं उसको कवर करना, क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ध्यान से कवर करोगे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एमसीक्यू सॉल्व करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिशियल है ना वही है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं ना वैसे ही टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एक्चुअल में एमसीक्यू तो हैं, सॉल्यूशंस तो मिलेगा, उसी के साथ जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो जो ऋग्वेदिक है तो इसको टैकल करने का कैसा तरीका है उसको समझना। ऋग्वेद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ऋग्वेद में यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिए हैं 128 ह्यूमंस। लेकिन एनटीपीसी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने ह्यूमंस हैं, ऋग्वेद में कितना सूक्त है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऋग्वेद को कितने टाइप्स में कितने चैप्टर में डिवाइड किए हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में भी बोले गए हैं कि इसे जो है 10 बुक्स में जो है क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसानी होगा। जो मोस्टली स्टूडेंट क्या है, जैसे कि 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो है 250 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो 500 एमसीक्यू के बराबर ही होगा। क्यों बराबर होने वाले, क्योंकि हम लोग टैकल स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट वे में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे 128 ह्यूमंस में डिवाइड किए गए हैं और इसे जो है 10 बुक्स में जो है क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। उस 10 बुक्स का एक्चुअल में नाम क्या है, उस 10 बुक का जो है नाम रखे गए हैं उसको बोले जाते हैं मंडला, ठीक है, इसको बोले जाते हैं मंडला के नाम से यहाँ पे बोले जाते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड है कि द ओल्डेस्ट वेदा। अब वेदा को जो है वैदिक एज को अगर देखोगे तो 4 वैदिक एज में जो है डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन 4 वेद में डिवाइड किए गए हैं और चारों वेद में से जो है सबसे ओल्ड और सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा वेद है, बस ये बताना है। तो ये जो वेद होगा ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल्स हैं और 128, ठीक है, सॉरी 1028 मंडलास में इसको जो है डिवाइड किए गए हैं। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस लिम्स एक्चुअली यंग अंग को बता रहे हैं ऑफ द वेद इज फेमस फॉर मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। वेदों का इनमें से कौन सा अंग है जो कि जटिल शब्दों के अर्थ हैं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जितना भी जटिल वर्ड होते हैं, जितना भी जटिल शब्द हैं, तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, अच्छे तरीके से इसका अर्थ निकाले जाते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बताओ तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखो
थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, या फिर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, या फिर 30 सेकंड के लिए, जिससे आसानी से इसको सॉल्व कर सके। लेकिन करेक्ट आंसर तक पहुंचना है अपने को। कौन सा ऑप्शन में सही है? यहाँ पे अंग बोले गए हैं। देखो, जितना भी वेद का जो अंग है ना, उसको वेदांग बोले जाते हैं। पहले बात तो ये समझ में आना चाहिए कि जितना भी वेद का जो अंग है, वेद के अंग को यहाँ पे वेदांग बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड का जो अर्थ है उसको इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुक्ता। ठीक है, निरुक्त जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें से जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं, जितना भी इंटरप्रिटेशन करना हो सकता है कॉम्प्लेक्स वर्ड का, उसको यहीं पे किए जाते हैं। फोर्थ है कि इंडिया नेशनल मोटो सत्यमेव जयते है ना, द ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प इज अ मंत्र सीटेड फ्रॉम द विच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर। अब देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जा चुके हैं। भारत को जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? कौन से जो है इंडियन या फिर कौन से भारतीय शास्त्र से इसे लिए गए हैं? ऋग्वेद से नहीं लिए गए हैं, इसे लिए गए हैं मुंडका उपनिषद से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुंडका उपनिषद से इसे लिए गए हैं, हूबहू कॉपी किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। धनुर्वेद जो कि एक उपवेद है ना, सब्सिडरी वेद है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है पता है? उपनिषद का एक्चुअल मतलब होता है जो कि एक रेशनल थिंकिंग को आगे लेके जाते हैं। रेशनल थिंकिंग, रेशनल जो आइडियोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है, तो भगवान कैसे हैं, है ना, क्या कैसे प्रमाण दे सकते कि भगवान है, क्यों माने कि भगवान है। तो इस तरीके के जो एक रेशनल आइडियोलॉजी को आगे प्रमोट करते हैं। हर चीज में जो है अपने को क्लू चाहिए, हर चीज में जो है एविडेंसेस चाहिए, साक्ष्य चाहिए। उसका जो अथॉरिटी को जो है यहाँ पे क्वेश्चंस करने का काम किए जाते हैं उपनिषद के द्वारा। फिर नेक्स्ट है धनुर्वेद जो कि एक उपवेद है। जैसे कि होता है ना, एक वेद है, 4 वेद है टोटल, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। उसमें से और कुछ उपवेद भी आते हैं, है ना, सब्सिडरी वेद भी आते हैं ऑफ यजुर्वेद। और ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यजुर्वेद का एक उपवेद है धनुर्वेद। अब इसको याद रखना है कि जो धनुर्वेद है एक्चुअल में एक सब्सिडरी वेद है, उपवेद है किसका? यजुर्वेद का, जो कि रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं बताओ तो अब इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि धनुर्वेद है, धनुर से ही समझ आ रहा है। धनुर मतलब जो जितना धनुष बाण से रिलेटेड, या फिर कैसे वार करना है, किस तरीके से अगर युद्ध हो रहा है तो कैसे हमें स्किल्स रखना है, इन सब चीज के बारे में जो बताए जाते हैं वो धनुर्वेद बोले जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 6 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज अ नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक कंपाइल। क्योंकि यहाँ पे जितना भी वेद को देखोगे, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, इन सब का अपने लेवल में मीनिंग है। इन सब का अपने लेवल में कुछ ना कुछ यहाँ पे बात बताते हैं। जैसे कि ऋग्वेद देखोगे तो ऋग्वेद में जितना भी रिचुअल्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोले गए हैं कि कौन सा यहाँ पे म्यूजिक से रिलेट करता है। तो म्यूजिक से यहाँ पे रिलेट कौन से करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो कि म्यूजिकल चैंटिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में यहाँ पे बताए जाते हैं। अब देखो याद कैसे करोगे, म्यूजिक को क्या बोलोगे? सॉन्ग। अब सॉन्ग का एस वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, एस वर्ड भी यहाँ पे आ रहा है, तो सॉन्ग और म्यूजिक इस तरीके से इसको याद रखोगे, वो बहुत ज्यादा ईजी होता है। 7 क्वेश्चन है अब। द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। द 4 वेदा इंक्लूड इन दिस वेदास आर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो 3 वेद का नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है 3 वेद का नाम के बाद जो चौथा वेद है उसको बस सिंपली पूछे गए हैं। और एक चीज भी याद रखना कि जो इंडो आर्यन सिविलाइजेशन आए थे, अब ये इंडो आर्यन सिविलाइजेशन बेसिकली जो वैदिक एज है ना, और वैदिक एज में टाइम फ्रेम रफली, क्योंकि वैदिक एज को जो है, सुनो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वैदिक एज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला पार्ट को बोले जाते हैं अर्ली वैदिक एज। ठीक है, पहला पार्ट है अर्ली वैदिक एज, और सेकेंड पार्ट आता है वो है लेटर वैदिक एज। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन जो अर्ली वैदिक एज पीरियड को देखोगे तो जो वुमेन का है ना, जो स्त्री का यहाँ पे जो स्टेटस रहे हैं वो इस लेवल में हाई रहे हैं।
हर एक फील्ड में, चाहे सेक्रीफाइस हो, सेक्रीफिशियल यहाँ पे परफॉर्म करना हो गया, यज्ञ परफॉर्म करना हो गया, कोई असेंबली में पार्टिसिपेट करना हो गया, तो ये अर्ली वैदिक एज में वुमेन का जो स्टेटस रहे बहुत ज़्यादा हाई थे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में आया तो वुमेन का स्टेटस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पूरा डिक्लाइनिंग फेज की तरफ चले गए और पूरा डिक्लाइन ही चले जाएंगे। क्लियर है? तो वैदिक एज को दो पार्ट में, जैसे कि अर्ली वैदिक एज है और लेटर वैदिक एज है, तो वहीं पे पूछे गए हैं कि जो वैदिक एज है, और इस वैदिक एज में प्रोबेबली जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 4 ही वेद में कंटेन होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसमें जो है 3 वेद का नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और जो लास्ट वेद है, एक और वेद यहाँ पे बच रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? देखो शिल्प वेद बोले हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद एक्चुअली में जितना भी आयुर्वेदा एट प्रेजेंट देखते हैं ना, आयुर्वेदा मेडिसिन जो होते हैं वो आयुर्वेदा वो वाला वेद है। धनुर्वेद ये तो यजुर्वेद का एक उपवेद है, धनुर्वेद। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि विथ व्हाट इज द मुंडका जो उपनिषद है रिलेट करते हैं। जो मुंडक उपनिषद है ये कौन से वेद से यहाँ पे रिलेट करते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, बताओ तो कौन सा वेद जो है जो मुंडका उपनिषद है इससे रिलेट करते हैं। ध्यान रखना जितना भी यहाँ पे वेद है ना, चाहे यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, ऋग्वेद हो, इसका भी सब टाइप यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। लेकिन जो मुंडका उपनिषद ये भी एक सब टाइप कंसीडर कर सकते हो, ये जो है बिलोंग करते हैं अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से जो है ये मुंडका उपनिषद यहाँ पे बिलोंग करते हैं। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जैसे कि सामवेद जो कि सॉन्ग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना भी उस समय जो सॉन्ग गाया करते थे, है ना, म्यूजिकल वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जितना भी यूज किया करते थे, कैसे जो है राग यहाँ पे रखना है, किस तरीके से ले होना चाहिए, कहाँ पे अपर ले होना चाहिए, कहाँ पे लोअर ले होना चाहिए, ये सब जो है सामवेद में डिफाइन किए गए हैं। और जो ऋग्वेद है पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो 8वां का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 9 है कि हाउ लॉन्ग डिड द वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया लास्ट। अब देखो, अच्छा यहाँ पे मेरे को ये बताना था कि जो टाइम फ्रेम है वो कहाँ कहाँ रहा है, लेकिन चलो यहीं पे बता देते हैं। भारत के जो वैदिक काल की अवधि कब तक चली है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कब तक यहाँ पे चले हैं? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए आंसर 1500 से 500 BCE। ठीक है, 1500 से 500 BCE। देखो टाइम फ्रेम को कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां से समझना। ये हो गया बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट का बर्थ प्लेस हो गया। अब ये 0 पॉइंट से जिस तरीके से इधर जाओगे तो इसको यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं एडी, और इस साइड अगर जाओगे तो इसको बोले जाते हैं BC। BC बोल लो या फिर इसी को BCE के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो BC का टाइम फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं, और 1500 से 500 BC, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरीके से जो है आगे चलते चले जाएंगे, और एक टाइम फ्रेम आएगा जिसमें से ये 1500 BC होगा और ये जो है 500 BC होने वाले हैं। ये टाइम फ्रेम है। और अभी जो है जैसे कि अभी जो है 2026 चल रहे हैं, तो 2026 एक्चुअल में AD में चल रहे हैं, BCE में नहीं चल रहे हैं। जब हिस्ट्री कवर करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, पूरा इजी करके जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना इसका। ठीक है, चलो तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर सेकेंड है लास्ट, जो 10वां क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, ये 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेद। देखो कितना यहाँ पे थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछे हैं, यजुर्वेद, और यही से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो यजुर्वेद है इसमें क्या लिखे हुए हैं, है ना, क्या क्या यहाँ पे लिखे गए हैं वो यहीं पे पता चल जाएगा यजुर्वेद में। बताओ तो यजुर का सिंपल सा मतलब होता है सेक्रीफिशियल, कि किस तरीके से सेक्रीफाइस करना है। ऋग्वेद या फिर वेद को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको यहाँ पे सेक्रीफाई करना है, क्या क्या थिंग्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। तो जो यजुर है तो यजुर का एक्चुअल मतलब होता है सेक्रीफाइस, और जितना भी सेक्रीफाइस करोगे, कैसे सेक्रीफाइस करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ये सब किसमें कंटेन होते हैं, यजुर्वेद में। जिस तरीके के जब सामवेद कंसीडर किए तो सामवेद में जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक्स हैं, उसके बारे में बताए गए हैं। सेम यजुर्वेद में जो है सेक्रीफिशियल लाइफ के बारे में बताए हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज गिवेन। अब देखो यहाँ पे हर वेदा का अपने लेवल में जो है मीनिंग है।
कौन से ऐसा वेद है जिसमें से जितना भी अगर कोई डिसीज हो जाते हैं, है ना, कोई बीमारी हो जाते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने का यहाँ पे बताए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अथर्ववेद। अथर्ववेद में यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर कोई भी डिसीज हो रहा है तो उसको कैसे यहाँ पे फुलफिल किया जा सके, तो ये अथर्ववेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है उसको यहाँ पे हमें चूज करना है। जैसे कि चंद्रगुप्त का, मौर्य, इसमें राजा दिए गए हैं और राजा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं वही क्वेश्चन बोले गए हैं। एक साइड यहाँ पे राजा को दिए गए हैं, इधर किंग है, और इधर जो है उसके डायनेस्टी का नाम यहाँ पे पूछे गए हैं। बताओ जल्दी से कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और कौन सा ऑप्शन एक्चुअल में यहाँ पे गलत है। पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो कौटिल्य है ना, तो कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रगुप्त का, तो चंद्रगुप्त जो कौटिल्य है, तो कौटिल्य के सहयोग से जो है पूरे चंद्रगुप्त ने अपने मौर्यन डायनेस्टी को इंपायर किए थे, मौर्यन डायनेस्टी को यहाँ पे बिल्ड किए गए थे। तो पहला तो यहाँ पे सही है, गलत पूछे गए हैं। उसके बाद बिंबिसार, बिंबिसार जो बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, सही है, गलत है। तो देखो जो बिंबिसार एक्चुअल में अगर देखोगे तो बिंबिसार जो है ना हर्षवर्धन जो डायनेस्टी है, हर्षवर्धन तो यहाँ पे नाम रहे, लेकिन जो हर्ष डायनेस्टी है उसको यहाँ पे बिल्ड किए गए थे बिंबिसार, गुप्ता डायनेस्टी को यहाँ पे बिल्ड नहीं किए गए थे। इनकरेक्ट पूछे गए हैं, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन। बाकी जो है राज राजा चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, जो कि इसका टाइम फ्रेम रफली जो है 78 एडी रहे हैं, कनिष्क का, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, कौन में से निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मगध साम्राज्य उस समय थे तो उसका राजधानी है। अब देखो टोटल उस समय अगर बात करोगे तो 16 महाजनपद रहे हैं। ठीक है, टोटल जो है उस समय 16 महाजनपद रहे हैं, और उस 16 महाजनपद में ना स्पेशली 16 महाजनपद, अब ये लोग फाइटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। क्यों फाइटिंग करेंगे? क्योंकि अपना टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपांशन करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई टेरिटरी कोई राजा रह रहे हैं, यहाँ पे कोई राजा रह रहे हैं, तो ए राजा जो है बी राजा के टेरिटरी को कैप्चर करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसे एज्यूम किया जाता था कि जितना ज्यादा बड़ा टेरिटरी होगा उतना ही उसका साम्राज्य बड़ा होंगे। तो इसके चक्कर में इन 16 जो महाडायनेस्टी हैं, महा जो जनपद हैं, तो 16 महाजनपद के बीच आपस में फाइटिंग होते ही थे। फिर अल्टीमेटली लास्ट में बच जाएंगे टोटल 4 महाजनपद, और इन 4 महाजनपद में फिर से इन चारों में लड़ाई होगा। तो 4 महाजनपद के बाद अल्टीमेटली एक महाजनपद बचेगा, और उस एक महाजनपद का नाम यहाँ पे मगध डायनेस्टी है। अब इस मगध डायनेस्टी में डिफरेंट किंग आएगा, डिफरेंट डायनेस्टी आएंगे जो कि यहाँ पे रूल किए जाएंगे। अब कई बार जो है डायनेस्टी आते ही जो है कैपिटल को भी शिफ्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे पूछे गए हैं ओवरऑल जो मगध एम्पायर है, क्योंकि मगध एम्पायर का जो है टाइम लोकेशन रफली देखोगे तो ये सेंट्रल इंडिया में रहे हैं मगध डायनेस्टी। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजगीर। राजगीर इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे वैशाली दिए गए हैं, उज्जैन है, कौशाम्बी, ये डिफरेंट महाजनपद रहे हैं, उसका कैपिटल है। 14 है कि बाय व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशिएंट टाइम। अवध को पुराना या फिर प्राचीन समय में क्या के नाम से जाने जाते थे? इसको ऐसे याद रख सकते हो, अवध मतलब यहाँ पे कौशल नरेश, ठीक है, राजा राम मोहन, इस तरीके से जो है जो लिंक करके भी इसको याद कर सकते हो, क्योंकि उस समय जो अवध रहे हैं, और अवध का रफली जो टाइम फ्रेम देखोगे तो 6th सेंचुरी रहे हैं, और ये अवध एक महाजनपद रहे हैं, ध्यान रखना। टोटल 16 महाजनपद में से एक महाजनपद यहाँ पे अवध रहे हैं। अवध को उस समय कौशल के नाम से जाने जाते थे, और एट प्रेजेंट इसका लोकेशन देखोगे तो जो यूपी एरिया वाले हो गए, और मोर प्रिसाइसली जो फौजाबाद वाला एरिया हो गया ना, वहाँ पे पड़ता है अवध का लोकेशन। 15 है कि द सोनी जी की नस्यान टेम्पल जो कि अजमेर में है, इसे 19th सेंचुरी में बिल्ड किए गए थे। ये किससे बिलोंग करते हैं, किसको यहाँ पे डेडिकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भगवान ऋषभ देव।
अब ये जो ऋषभ देव है ना, ये जैन तीर्थंकर है। जब हम लोग जैनिज्म के बारे में जब कवर करेंगे तो जैनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे तीर्थंकर्स आएगा। तीर्थंकर मतलब फिलोसोफर आएंगे, मतलब तीर्थंकर जैनिज्म में उसको एज अ भगवान की तरह, एज अ मार्गदर्शन की तरह यहाँ पे देखे जाते हैं। और जैनिज्म के साथ ही साथ यहाँ पे बुद्धिज्म का भी इमरजेंस हो गए थे। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों पैरेलल ही चल रहे थे, एक साथ यहाँ पे चल रहे थे। तो जैनिज्म में जो है यहाँ पे तीर्थंकर बोले जाते हैं। और यहाँ पे जो ऋषभ देव यहाँ पे बताए गए हैं जो कि एक जैन मंदिर है, और ऋषभ देव पहला यहाँ पे ऐसे तीर्थंकर रहे हैं जिसके द्वारा पूरे जैनिज्म को यहाँ पे फाउंड किए गए थे, है ना। जैसे कि महावीर हम लोग कवर करते हैं, महावीर, ठीक है। तो महावीर जो है लास्ट तीर्थंकर रहे हैं, मतलब 24 तीर्थंकर हैं। लेकिन इसमें से जो पहला तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभ देव रहे हैं। इसे ये जो टेम्पल यहाँ पे बोले गए हैं ना, रानी यहाँ पे, हाँ, अजमेर का जो सोनी जी की नसिया मंदिर, इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे जो है लाल मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब पॉइंट को याद रखना, बहुत फैक्ट्स बताते चला जा रहा हूँ यहाँ पे, याद रखोगे सब चीज को। 16 है कि एट विच प्लेसेस वर, जो ये देखो वहीं से फिर क्वेश्चन आ रहा है कि जो लॉर्ड महावीर है बॉर्न एट बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। और महाजनपद टाइम फ्रेम देखोगे, क्योंकि जिस समय महाजनपद यहाँ पे रनिंग में थे ना, तो उसी समय भी जैनिज्म का इमर्जन, बुद्धिज्म का इमर्जन ये हो गए थे। तो महाजनपद हो गया, फिर उसी के साथ जैनिज्म हो गए, जैनिज्म के साथ यहाँ पे बुद्धिज्म हो गए, ये सब एक ही साथ यहाँ पे चल ही रहे थे, ठीक है। तो 6th सेंचुरी में जो लॉर्ड महावीर है वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, उसका जो बर्थ प्लेस है, जन्म कहाँ लिए थे, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए सिंपली। कहाँ पे जन्म हुए थे, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में जो है 540 BC में इसका यहाँ पे जन्म हुए थे। 17, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा जो कि 24 तीर्थंकर रहे हैं, इसका आइडियोलॉजी देखोगे तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ आगे जाते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते थे। जैसे कि बुद्धिज्म देखोगे तो बुद्धिज्म जो है मॉडरेट पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैनिज्म को देखोगे तो जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीमिज्म की तरफ यहाँ पे आगे जाते हैं। उसका जो ओरिजिनल नाम क्या रहे हैं, 17 का क्या रहे हैं, भगवान महावीर का जो मूल नाम है वो रहे हैं वर्धमान। वर्धमान महावीर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका जो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा डी आंसर। और इसका अगर वाइफ का नाम पूछ लिए जाए तो यशोधना नाम याद रखना, ठीक है, यशोधना इसका वाइफ का नाम है। क्लियर है। चलो 18 क्वेश्चन है कि व्हाट आर जैन मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड, मतलब जहां पे जैन मत जो संस्थान होते हैं उसको क्या कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं इसको। जैन जो मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है इसको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, क्या इसका नाम है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो बसादिस हैं, बसादिस इसलिए टर्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं। 19 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द 24 तीर्थंकर, इसको तो अभी ही बताया हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। जो ऋषभ देव है ना, फर्स्ट तीर्थंकर हैं और लास्ट तीर्थंकर महावीर हैं। 20 है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए गए थे त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब होता है 3 ज्वेलर्स, ये किससे रिलेट करते हैं, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद होते हैं जो फारसी धर्म आते हैं उससे। जो त्रिरत्न यहाँ पे लाए गए थे किससे बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे त्रिरत्न और एक्चुअल में क्वेश्चंस का जो है आंसर ये 2 होना चाहिए, क्योंकि जैनिज्म में देखोगे वहां पे भी त्रिरत्न के बारे में कवर करते हैं, बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न के बारे में कवर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में बी और सी होना चाहिए, ठीक है, और बी और सी। लेकिन अगर देखो ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए थे ये 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 23 का क्वेश्चन नहीं 23 का क्वेश्चन नहीं है। देखो एक्चुअल में यहाँ पे ये लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। इसका जो करेक्ट आंसर जब हम लोग फाइंड आउट करने जाए तो इसमें से जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि जैनिज्म में भी हम लोग जो है त्रिरत्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैन में जैसे कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गए, ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन के साथ ही साथ सम्यक उसी के साथ जो है ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गए, उसी के साथ सम्यक आचरण हो गए। ये क्योंकि ये तीनों जो है जैनिज्म के त्रिरत्न को ही यहाँ पे डिनोट करते हैं।
जैसे कि नवरत्न होते थे ना, तो जो नवरत्न है तो नवरत्न वहां पे एज ए इंडिविजुअल होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे त्रिरत्न के यहाँ पे मतलब सिंपल सा है, जैसे कि जैनिज्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सेम जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध है इसमें भी यहाँ पे तीन रत्न देखने को मिले हैं, जैसे कि विरत्न बुद्ध हो गया, विरत्न बुद्ध हो गया, उसी के साथ जो है धम्म हो गया, धम्म के साथ यहाँ पे संघ हो गए, ये भी तो त्रिरत्न की ही कैटेगरी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ रिलीजन इन द होली बुक इज मिसमैच। यहाँ पे जो है कुछ रिलीजन्स के बारे में लिखे गए हैं, धर्म के बारे में लिखे गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं। तो कौन सा इसमें से जो बुक्स हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर बताना है। पहला है इस्लाम, देखो इस्लाम का तो कुरान ही है, होली बुक्स हैं, ये तो सबको पता होता है। सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, ये भी सबको पता है। यहाँ पे जैनिज्म लिखे गए हैं और यहाँ पे उपनिषद लिखे गए हैं। जैनिज्म का जो होली बुक है ना, इसको बोले जाते हैं आगम। जैनिज्म का जो होली बुक्स हैं इसे जो है यहाँ पे आगम बोले जाते हैं। और ये जो उपनिषद है ना, ये हिंदू से रिलेट करते हैं, हिंदू से। और ये उपनिषद जो कि एक रेशनल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, आत्मा ब्रह्मा, फिर आत्मा का स्वभाव कैसा है, इन सब चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एज ए दार्शनिक शास्त्र, एज ए फिलोसॉफी के तौर पर यूज किए जाते हैं, वो उपनिषद हैं। जैनिज्म, क्योंकि उपनिषद हिंदू से बिलोंग करते हैं, और जो जैनिज्म का जो होली बुक है इसको आगम बोले जाते हैं। और क्रिश्चियनिटी का तो बाइबल है, ये तो करेक्ट है ही है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन मिसमैच बोले गए हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैनिज्म इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 22 बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ टू हिज 5 डिसाइपल, इसे क्या बोले जाते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, इसे क्या बोले जाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें बताना है। देखो जैसे बुद्धिज्म को जो है सर्वोत्त नॉलेज प्राप्त हो गया, क्योंकि वो घर छोड़ के भाग गए थे, शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है घर को छोड़ के तो भाग गए थे। जैसे घर को छोड़ के भाग गए थे तो डिफरेंट उसको टीचर भी मिले हैं। उसके बाद जो है एक पीपल ट्री के बीच है ना, पीपल ट्री के नीचे क्या हो गया, पूरा बैठ के तपस्या किए। तपस्या करने के बाद उसको एक सर्वोच्च जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। उस सर्वोच्च ज्ञान जिसको प्राप्त हुए, जो गौतम बुद्ध है, उसको इनलाइटनमेंट बोले जाते हैं, ठीक है। जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा, उसको इनलाइटनमेंट बोले जाते हैं, इनलाइटनमेंट। अब जैसे इनलाइटनमेंट हो गया, सर्वोच्च ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, उसके बाद सोचे कि अब जो है हमें क्या करना है, आगे अपने जितने भी डिसाइपल हैं, आगे जो लोगों हैं, उसको जो है इस सर्वोच्च ज्ञान तक यहाँ पे पहुंचाना है। उसी के रेस्पेक्ट में सारनाथ में पहला टाइम जो है सरमन दिए गए थे, और उस सरमन को क्या बोले जाते, धर्म चक्र प्रवर्तना। क्लियर है, धर्म चक्र प्रवर्तना। उसके बाद जो है यहाँ पे बोले गए महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण अलग चीज होता है, महाभिनिष्कर्म मतलब होता है कि परोपकार करना, ये महाभिनिष्कर्म हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धर्म चक्र प्रवर्तना। 23 जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में कंडक्ट किए गए थे, किसके द्वारा, कौन से राजा रहे हैं। 23 का आंसर बताओ। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चंस है, पहले बात तो अच्छे तरीके से कवर ये होना चाहिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले बात कि जो बुद्धिज्म हुआ, बुद्धिज्म में जैसे कि गौतम बुद्ध का डेथ हो गया, तो गौतम बुद्ध के डेथ होने के बाद क्या किए, उसके जितना भी डिसाइपल हैं, अब उसके जितना भी डिसाइपल वो डिफरेंट यहाँ पे काउंसिल्स ऑर्गेनाइज किए, और काउंसिल ऑर्गेनाइज करने के साथ जितना जो किंग रहे हैं, इंपॉर्टेंट किंग रहे, उसके द्वारा उस काउंसिल को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद मिले। तो टोटल यहाँ पे 4 यहाँ पे जो है काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध का ही 4 काउंसिल, जिसमें से पहला जो काउंसिल रहे हैं, इस पहले काउंसिल को अध्यक्ष जो किए गए थे, ध्यान रखना, जिसे जो है हेड किए गए थे, अध्यक्ष किए गए थे, वो रहे हैं महाकश्यप, ठीक है, याद रहेगा क्या ये, महाकश्यप के द्वारा, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा वीक है, ध्यान रखना। तो महाकश्यप के द्वारा जो है ये फर्स्ट जो है अध्यक्ष किए गए थे। उसके बाद जो है किसके शासन काल में ये जो है कंडक्ट किए गए थे, तो याद रखना ये अजात शत्रु है। अजात शत्रु जो है इसी के द्वारा यहाँ पे जो है पूरा जो किंग रहे हैं उस समय, इसी के द्वारा जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहाँ पे, अगर स्थान का नाम भी पूछ दिए तो याद रखना राजगृह,
राजगृह है, पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं ना, याद रखोगे इस सब चीज को। फिर जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, किसके अध्यक्ष में किए गए थे, वो है सबा कामी, ये है सबा कामी के अध्यक्ष में इसको ऑर्गेनाइज किए गए थे। उस समय का जो किंग रहे हैं वो है काल अशोक, काल अशोक रहे उस समय का किंग। और लोकेशंस कहाँ पे रहे हैं, वैशाली, वैशाली रीजन में जो है इसको कंडक्ट किए गए थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को। फिर सेम जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें से जो मोगली पुत्र हैं, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्ता, इसके द्वारा जो है अध्यक्ष किए गए थे। और उस समय का जो किंग रहे हैं वो अशोक रहे हैं, अशोक किंग रहे हैं। और जो पाटलिपुत्र है ना, तो पाटलिपुत्र रीजन में जो है इसको ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर जो है फोर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल आएगा। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो वासुमित्र हैं, ये वासुमित्र के द्वारा ही ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष किए गए थे। और इस समय का जो किंग रहे हैं वो कनिष्क रहे हैं, और जो लोकेशन रहे हैं वो है कुंडल वन। क्लियर है। तो टोटल ये 4 काउंसिल यहाँ पे हेल्ड किए गए थे बुद्धिज्म के द्वारा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रूरल। और इसमें याद रखोगे अध्यक्ष को, किंग को याद रखना, और कौन सा प्लेस में कंडक्ट किए गए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसे वैशाली में कंडक्ट किए गए थे, तो उसका जो है जो संचालित जो अध्यक्ष कौन रहे हैं, बताओ। 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काल अशोक। ठीक है, काल अशोक देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काल अशोक के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। 24 है कि जो थेरी गाथा है ये जो है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज बाय बुद्धिस्ट नन। बुद्धिस्ट नन एक्चुअली यहाँ पे समझना, जो बुद्धिस्ट नन है मतलब क्या होता है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जितना भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उसको यहाँ पे भिक्षुनीज बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूरा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये तो समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में भी हमें जो है पूरा पढ़ने को मिल रहा है, और क्या चाहिए, इस तरीके के एमसीक्यू, इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे पूरा पीपीटी बनाना, उसको सॉल्व कराना, यही तो यहाँ पे फीचर्स हैं इस क्लास का। उसको भिक्षुनीज बोले जाते हैं। और थेरी गाथा एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जैसे कि यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं जाटका, जाटका नाम सुने होंगे। जाटका क्या होता है, ये बुद्धिज्म का जो अर्ली लाइफ रहे हैं, है ना, प्रीवियस लाइफ रहे हैं, उसके बारे में एक स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं, उसको जाटका बोलते हैं। सेम इसी तरीके के एक स्क्रिप्चर है बुद्धिज्म का, उसका नाम है यहाँ पे थेरी गाथा, जो कि एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं, जो सूत्र लिखते जाते हैं, है ना, उसी का ही एक कलेक्शन है। इसे बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं। बताओ इसको क्या बोलते हैं, क्या बोले जाते हैं इसको? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, सुत्त पिटाक बोलते हैं। सुत्त पिटाक है, अभिधम्म पिटाक है, ठीक है, विनय पिटाक है, 3 पिटाक हैं। और इसी को यहाँ पे बोले जाता है त्रिपिटाक। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है त्रिपिटाक का। अब ये त्रिपिटाक में कौन कौन से हैं, एक है सुत्त पिटाक, दूसरा है विनय पिटाक, और थर्ड होता है अभिधम्म पिटाक। तो तीनों पिटाक के बारे में कम से कम नाम पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं। एक यहाँ पे होता है सुत्त पिटाक, उसके बाद आता है विनय पिटाक, और विनय पिटाक के बाद आता है अभिधम्म पिटाक, अभिधम्म पिटाक। तो 3 जो है पिटाक आता है इसमें, ठीक है। चलो 25 ये देखो, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए, आउट ऑफ 3 पिटाक द अभिधम्म पिटाक इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते हैं? जिस तरीके से ऋग्वेद कवर किए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब चीज का मीनिंग होता है। जैसे कि सामवेद का मीनिंग क्या होता है, इसमें से म्यूजिक के बारे में बताया गया है। सेम 3 पिटाक हैं, उस 3 पिटाक में जो अभिधम्म पिटाक है, तो ये अभिधम्म पिटाक किससे बिलोंग करते हैं? इसका मतलब क्या होता है अभिधम्म पिटाक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, जो कि फिलोसॉफिकल जितना भी मैटर है, जैसे कि आत्मा, तो आत्मा है कि नहीं है, इसका रेशनल थिंकिंग, जैसे कि उपनिषद होता है ना, उपनिषद में क्वेश्चंस करते हैं कोई भी चीज को, से वही काम यहाँ पे अभिधम्म पिटाक के द्वारा भी किए जाते हैं। दार्शनिक मामले जितना भी हो गए कि गॉड है कि नहीं है, भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं है, अगर भगवान है तो कैसे हैं, ठीक है, तो आत्मा है तो कैसे आत्मा रह रहे हैं, है ना, ह्यूमन के बिना आत्मा है कि नहीं, इस तरीके के जो रेशनल थिंकिंग जितना जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करने का काम यहाँ पे अभिधम्म पिटाक के द्वारा किए जाते हैं। ये फिलोसॉफिकल थिंग्स होते हैं। समझ आ गया, क्लियर है? तो आज के लिए यही रहा, इतना ही कवर करेंगे। 7 PM को ये जो है क्लास अपलोड भी हो जाएगा, क्लियर है? बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, और टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड हो जाएगा।
फिर मिलते हैं अब थर्ड सीरीज के साथ, हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।